चीनी, धामपुर शुगर ऑलमोस्ट 6 to 7% के गेंस। ये हम जो आपको सेगमेंट बताते हैं ना, ओपनिंग के खिलाड़ी, पूरा शुगर स्पेस ही ओपनिंग के खिलाड़ी में एडअप किया जा सकता है। श्री रेणुका शुगर्स 11-12% तक के गेंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चंदन जी, शुगर स्पेस पर क्या ये एक वन ऑफ या आज के सत्र के लिए न्यूज़ फ्लो का एक्शन है आपके हिसाब से? और एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर किन्हीं की है तो क्या वो एक बार इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं, या फिर यहां से शुगर स्पेस आपको और अट्रैक्टिव नजर आता है? कि मंथली शुगर काफी सिक्लिकल होते हैं और एक काफी दिनों के सुस्ती के बाद में सडनली चलते हैं और वापस फिर एक रेंज बाउंड बायस या कोमा में चले जाते हैं। तो काफी टफ होता है इनमें एक लंबी अवधि का व्यू लेके होल्ड करना। मैं स्पेशली काउंटर वाइज बात करूं तो रेणुका शुगर पिछले 3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब देखोगे लगभग 60 रुपए से काउंटर नीचे में 25 तक गया और अभी वापस 32 तक की रिकवरी हुई है। बजाज हिंदुस्तान की बात करें तो इस काउंटर में भी नकारात्मक रवैया देखने को मिला है। कहाँ पे 2006 में ये 455 रुपए होता था, अभी 20 रुपए के आसपास है। तो और इवन त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे भी एक इस साल में लगभग 19-20% का डिक्लाइन है। भले ये काउंटर पिछले 5-6 सालों में रिकवरी दिखा है, तो काफी सेलेक्टिव यहाँ पे होना पड़ेगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे खरीदारी के मौके बन सकते हैं। 355 के सपोर्ट से 380 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। बट साथ में ये भी सलाह रहेगी कि इन काउंटर में जब भी मोमेंटम आए अपनी पोजीशन से निकल के ट्राई करें, क्योंकि एक बार मोमेंटम आने के बाद काउंटर वापस एक रेंज बाउंड बायस में फंस जाते हैं या फिर अपसाइड के बन जाता है। जी, यही बात मैं भी कह रही थी। शुगर स्पेस में हम कुछ तमाम सेशंस के अप मूव्स और मूवमेंट्स पॉजिटिव साइड देखते हैं, उसके बाद वापस से गेंस जो है एब्सोल्युटली फ्रिजल आउट टिल द नेक्स्ट न्यूज़ फ्लो, इस तरह से। सो अगर पोजीशंस हैं, आज की इस तेजी को प्ले आउट किया जा सकता है। लेकिन 9 के नवरत्न की सूची में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कंपनी फिनिक्स मिल्स को हमने ऐड किया था। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की अगर माने तो फिनिक्स मिल्स में यहां से फर्दर अपसाइड नजर आ सकती है। फिनिक्स मिल्स के चार्ट्स को एक बार पुल अप करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में हम देख रहे हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस तो तेजस जी अंडरटोन बुलिश कहा ही जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल मूव्स पिछले कुछ सेशंस में हमने देखे थे और वापस से अब रियल एस्टेट सेक्टर ने कम बैक किया है। फिनिक्स मिल्स की ही अगर बात करें, जाने माने ब्रोकरेजेस का ये भी मानना है कि 1570 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2000 के पार भी स्टॉक में मूवमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिविटी नजर आ सकती है। आपकी राय फिनिक्स मिल्स पर, या इसके अलावा भी रियल एस्टेट बास्केट में कोई स्टॉक आपको पसंद आता है? फिनिक्स मिल के चार्ट स्ट्रक्चर की बात देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया था करीबन 1450 से लेके 1475 के बीच में। स्टॉक ने रिसेंटली एक स्विंग हाई बनाया था 1599 का, और वहां से हमने हल्की सी करेक्शन देखी थी, बट स्टॉक ने 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके वापस रिकवरी दिखाई है। आज 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, और एक बार ये 1600 के ऊपर बंद देता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 100 से 125 की रैली आ सकती है। तो अबव 1600 आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 1690 एंड 1735 ऑन दी हायर साइड। मिल्स के लिए ये व्यू हो गया, आपके लिए खरीदारी की सलाह है।